ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्म उपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरते ये उपनिषत्सु धर्मा ते मयि सन्तु ओम शांति शांति शांति। छांदोग्योपनिषद के 8वें अध्याय में 5 खंड हम लोगों ने पूरे पढ़ लिए। कल जो है वो एक चीज मैं बताता हूँ, कल एक चीज और बताता हूँ कल के बारे में। अभी बाद में मेरे मन में स्ट्राइक हुई, जो यहाँ आचार्य ने नहीं बताई है, यानी सूक्ष्म अनुभव को आचार्य ने उदाहरण दिया स्वप्न के अनुभव। ये उदाहरण था। कल एक बात मैंने बोली थी कि ये अधिक सत्य है हमारे आज के अनुभव से, ये आचार्य ने बताया। उसका कुछ इंडिकेशन लास्ट सेंटेंस जो हमको मिला था कि निरतिशय आनंद है वो। हमारी बहिर्मुखता जब पूरी तरह से खत्म हो जाती है, अशुद्ध जो हमारी उपाधियां हैं उसमें से हम पूरे बाहर आ जाते हैं। शुद्ध सत्व उपाधि के मन में जो आता है, शुद्ध सत्व उपाधि के मन में जो आता है वो निरतिशय आनंद देने वाला है। ये हमारे रोज के आनंद ही नहीं है, ये दुख रूप ही है, ऐसा वो नहीं है। ये आचार्य ने बताया था। अब इसमें मैं एक बात और बताना चाहता हूँ। सूक्ष्म चीजों में भी ग्रेडेशंस होते हैं। स्वप्न का हमारा अनुभव कुछ सूक्ष्म है। भाव राज्य का, साधारण भाव राज्य का अनुभव अधिक सूक्ष्म है, और ब्रह्मानंद, इसका ब्रह्मलोक का अनुभव अत्यधिक सूक्ष्म है। सूक्ष्म में भी क्रम से बोलो, जो भी बोलो, अधिकाधिक सूक्ष्म होता है। इंद्रियों से हमको जिसका अनुभव नहीं होता है उसको हम सूक्ष्म कहते हैं। मन का अनुभव है स्वप्न में। मन को जिसका अनुभव नहीं होता है वो अधिक सूक्ष्म होता है जाएगा। उसको अनुभव किसके द्वारा हो रहा है? केवल उसका आम मीठा नहीं है, इतना ही। आम के द्वारा अनुभव हो रहा है उसको। चेतोमुख प्राज्ञा जो मांडुक्य में बोला। तो ये अति सूक्ष्म भी है, अति सूक्ष्म। और अशुद्ध सत्व उपाधियां खत्म हो चुकी हैं जिसकी, शुद्ध सत्व उपाधि वाले के मन में जो आ रहा है वो निरतिशय आनंद कारक है। ये ब्रह्मलोक के बारे में उन्होंने बताया। सवाल निकला था कि समुद्र वमुद्र के फिजिकल है क्या? तो उनके कहते नहीं, फिजिकल नहीं है, मानस रूप। पर मानस रूप में इसका अर्थ मिथ्या मत पकड़ो एकदम। ये समझाया था आचार्य ने, और ये बोला था कि ये शुद्ध सत्व का मानस रूप है। अब एक चीज इसमें रह गई बताना। क्या चीज रह गई बताइए? जिसकी बात हम हमेशा सुनते आए हैं कि वो इसको फोड़ करके जाता है ब्रह्मलोक में, वो कहाँ बताया डायरेक्टली? उसके लिए ये षष्ठ खंड है। आचार्य इसका थोड़ा इंट्रोडक्टिव भाष्य कर रहे हैं। यस्तु हृदय पुंडरीक गतम यथोक्त गुण विशिष्टम ब्रह्म ब्रह्मचर्यादि साधन संपन्न त्यक्त बाह्य विषय अनृत तृष्णा सन उपास्ते। जो ये फिर से तू, किंतु ये जो हृदय कमल के अंदर वाला, जिसके अभी तक गुण बताए बहुत से, वो जो ब्रह्म है, जो ब्रह्मचर्यादि साधन संपन्न अर्थात त्यक्त बाह्य विषय अनृत तृष्णा,
बाह्य विषयों के बारे में हमारी जो तृष्णा होती है वो झूठ होती है। उसको जिसने छोड़ दिया है, ब्रह्मचर्य आदि साधन संपन्न है, उसको जो अनुभव होने वाला ब्रह्म उपा उसकी जो उपासना जिसकी करता है वो तस्य यम मूर्धन्या नाड्या गतिर्वक्तव्या। ये तालु देश में से नाड़ी जो जाती है हमारी हृदय से, उसके द्वारा उसकी गति बतानी रह गई है। इति नाड़ी खंड आरभ्य थे। इस षष्ठ खंड को आचार्य ने नाम दिया नाड़ी खंड। इसमें बहुत सी नाड़ियों की बात आएगी। अथ या एता हृदय से नाड्य ता पिंगलास्य अणिम्न्या तिष्ठन्ति शुक्लस्य नीलस्य पीतस्य लोहितस्य एति। लोहितस्य के बाद है एति। हाँ, एति। लोहितस्य इति। हाँ, सॉरी, लोहितस्य इति। इति मैंने उसको वाक्य को पूरा वहां पर किया है। इति असौ व आदित्यः पिंगल एष शुक्ल एष नील एष पीत एष लोहिता। अथ माने नया टॉपिक। ये जो हृदय की नाड़ियां हैं, हृदय की नाड़ियां माने हृदय से निकलने वाली नाड़ियां, हृदय से निकलने वाली नाड़ियां, वो पिंगल रंग की सूक्ष्म रहती हैं। अब इसमें हमको समझना पड़ेगा, नाड़ियां रंग की नहीं होती हमारे शरीर में। पैथोलॉजी में, एनाटॉमी में नाड़ियों को रंग नहीं बताया। पिंगल माने टॉनी ब्राउन, रेडिश ब्राउन, ये पिंगल होता है। बादामी जिसको हम कह रहे हैं, लाल सर बादामी, ये पिंगल है। शिव जी की जटा को भी पिंगल वर्ण कहते हैं। तो नाड़ियां पिंगल रंग की कैसे होगी? पिंगल से अणिम्ना तिष्ठन्ति, मैं लिटरल करो तो पिंगल के सूक्ष्म रूप वाली होती है। तो आचार्य समझा देंगे नाड़ियां रंग की नहीं है, ये नाड़ियों के अंदर जो रस बह रहा है उसका ये रंग है। पिंगलस्य रसपूर्णा, और वो रस जो है वो पिंगल वर्ण का रस है। अभी आचार्य कहेंगे या तो आयुर्वेद की पुस्तकें पढ़ो या फिर ऋषि ने कहा वो मान लो। पिंगल के बताई और फिर कहा कि यही सफेद है, नील है, पीली है, लाल है। तो आचार्य ने फिर कल्पना करके देखी और फिर सूर्य को कह दिया एकदम। सूर्य का हमारे नाड़ियों पर जो प्रभाव होता है उसको आयुर्वेद की भाषा में पित्त कहा जाता है। और पित्त हम जानते हैं पीले रंग का होता है। उल्टी जब होती है ना पित्त की, तब मालूम होता है पित्त क्या है, वो पीले रंग का होता है। परंतु पित्त के साथ हमारे शरीर में आयुर्वेद के अनुसार पित्त, कफ और वायु, इससे हमारा सारा फिजियोलॉजी बनी है टोटल। तो आचार्य कल्पना करो, इसमें कफ अगर कम मिला होगा तो लाल रंग का हो जाएगा, रक्त बह रहा है उन नाड़ियों से एक्चुअली, तो रक्त मिला होगा तो लाल रंग की हो जाएगी, कफ मिला होगा तो ये हो जाएगी, वायु बह रहा होगा तो ये सफेद हो जाएगी। ऐसी कल्पना की आचार्य ने। और फिर कहा कि पुस्तक पढ़ो आयुर्वेद की।
या ऋषियों की बात मान लो। समझ में आया? हमारे हृदय से नाड़ियां निकलती हैं, पूरे शरीर में हृदय से तो निकलती है नाड़ियां। खून को सप्लाई करने वाली वेन्स जो है हृदय से निकलती है और सारे शरीर में फैलती है और खून को विड्रॉ भी करती है वो। अब उनके भीतर जो रस है, सूक्ष्म कह रहे हैं, सूक्ष्म रस है, इसके रंग होंगे। पीतस्य लोहितस्य इति असौ आदित्य, वो जो आदित्य है वो भी पिंगल है, शुक्ल है, नील है, पीत है, लोहित है, पांचों। मैंने पहले इसमें पिंगल बोला था, फिर चारों रंग बोले थे। उसी तरह सूर्य भी ऐसे ही लाल ब्राउन है, सफेद भी है, नीला भी है, पीला भी है, लोहित है। यानी सूर्य के प्रभाव से ही ये सारा ऐसा हो जाता है। भाष्य पढ़ते हैं, मैंने अर्थ, इसका प्लेन अर्थ बहुत सरल है। कैसे ये रंग होते हैं ये थोड़ा सा अभी आचार्य के भाष्य का आधार लेके बता दिया मैंने। बाकी गूढ़ इसमें क्या रहस्य देखें। अथ या एता वक्ष्यमाणा हृदयस्य पुंडरीकाकारस्य ब्रह्मोपासन स्थानस्य, हृदय का क्या महत्व है? हृदय कमल का, कि इसके अंदर हम ब्रह्म की उपासना कर रहे हैं। संबंधित नो, इससे संबंधित नाड्यो हृदय से, हृदय मांस पिंडात सर्वतो विनिसृता। हृदय तो एक मांसपिंड का नाम है, उससे सर्वत्र गई हुई है ये। आदित्य मंडलात इव रश्मया, सूर्य से जैसे किरणें निकल करके सारी दुनिया में फैल जाती है, ऐसे ये हमारे हृदय से निकल करके पूरे शरीर में फैल गई है। आदित्य मंडलादिव ताश्च एता पिंगलस्य वर्ण विशेष विशिष्टस्य, पिंगल एक वर्ण विशिष्ट, पिंगल का वर्णन और क्या करेंगे संस्कृत में? आचार्य का एक विशिष्ट रंग है। हिंदी में ऐसे लिखने की जरूरत नहीं थी। गंभीरंजन ने समझा है, टॉनी ब्राउन, रेड ब्राउन, ऐसा वर्ण विशेष विशिष्ट से अणिम्ना। अणिम्ना का अर्थ देखो, हाँ, यहाँ तुम इक्वल टू चिन्ह लगा दो तो भाष्य क्लियर हो जाएगा। विशिष्ट विशिष्ट से अणिम्ना के बाद इक्वल टू, सूक्ष्म रसस्य इक्वल टू रसेन पूर्ण। अणिम्ना माने इसका सूक्ष्म रूप, माने इसके रस का रूप। समझ में आ रहा है? सूक्ष्म जो है नाड़ियों में बहने वाला रस है, रसस्य षष्ठी है, तो रस की नाड़ियां कैसे होगा? इसलिए आचार्य ने इसको कहा रसे न पूर्ण। रसस्य माने रसे न पूर्ण, ये अर्थ किया आचार्य, रस से भरी हुई। रस के नाड़ियां माने रस से भरी हुई नाड़ियां, ये अर्थ हुआ। मैं दो जगह इक्वल टू लगा ले, कभी कंफ्यूजन ना होगा इसलिए। अणुना इक्वल टू सूक्ष्म रसस्य इक्वल टू रसेन पूर्णा। तदाकार है वो, आकार मैंने शेप नहीं लेना है, उस रंग की दिख रही फिर नाड़ियाँ। नाड़ियाँ अगर ट्रांसपेरेंट हो और उसके भीतर इस तरह का रस हो तो हमको ऊपर से दिखेगा वही रस है इसका। एवं तिष्ठन्ति वर्तन्ते इति अर्थ, रहती है ऐसी नाड़ियाँ होती है। तथा शुक्ल से, और शुक्ल से नील से पीत से लोहित से रस से पूर्ण इति सर्वत्र अध्याहार्यम। ये खाली नाम ले लिए चार, तो इनके साथ इनके रस से पूर्ण जो ऊपर लिखा था वो इसमें भी जोड़ दो। सर्वत्र अध्याहार्यम, सब जगह ये वाक्य पूरा इस तरह से करो। संस्कृत में होता है ना वीच आउट करके, तो इससे पूर्ण है और इनसे पूर्ण है, ऐसे जोड़ लो उसमें। अब एक चीज क्या बता रहे, सौरेण तेजसा पित्ताख्य ना, हमारे पित्त को हम सूर्य से आया हुआ जो तेज है उसी से पित्त बनाए, ऐसे वैदिक मानता है।
सौरेण तेजसा पित्ताख्येन, सूर्य के तेज से जिसका नाम पित्त है। पाका भी निवृत्त है ना, यानी खाना पीना खाने के बाद जो पैंक्रियास वगैरह से निकलता है वो वाला रस। कफेन अल्पेन संपर्कात पिंगलम भवति, किंचित उसमें पीले में जब कफ वाला सफेद रंग मिल जाता है तो यह रंग तैयार हो जाता है बादामी। सौरम तेजा पित्ताख्यम, सूर्य वाला तेज जो पित्त नाम का है वो थोड़ा से कफ के ज्वाइनिंग से ये पिंगल वर्ण का हो जाता है। तदेव च वात भूयस्वात् नीलम भवति, और वायु भी है उसमें, तो वायु जब उसमें आ जाती है तो नीले रंग का हो जाता है। अरे रक्त एकदम नीले रंग का दिखता है ना हमको, कभी कभी इंजरी होने पर जम जाता है तब, जब हमारी वीन खोजते हैं तब भी नीला दिखता है, नील हो जाता है। तदेव च कफ भूयस्वात्, कफ अगर बहुत ज्यादा आ गया उसमें तो वो सफेद हो जाता है। शुक्लम कफेन समतायाम पीतम, कफ अगर पित्त अगर इक्वल इक्वल है तो वो पीला रहता है, नॉर्मल जो हम पित्त देखते हैं। शोणित बाहुल्य न लोहितम, खून अगर उसमें ज्यादा है तो लाल हो जाता है। वैद्य का द्वा वर्ण विशेष अन्वेष्टव्या, फिर तुम वैद्य की पुस्तकों में पढ़ो, इसके ज्यादा डिटेल देखना है तुमको तो। कथम भवंती इति, किस तरह ये रंग होते हैं ये वैद्य की पुस्तकों में खोजो, आचार्य ने कह दिया यहाँ, उनसे बना उतना एनालिसिस उन्होंने बताया हमको। फिर ये कैसे होता है क्या होता है वैद्य की पुस्तक में। श्रुतिस्तु, हमें तो श्रुति ने जो बताया उसका मतलब है। श्रुतिस्तु आह आदित्य संबंधादेव तत्तेजसो नाड़ीषु अनुगता, ये तो सूर्य के संबंध से हमारे नाड़ी में जो तेज आता है उसी के ये रूप है, यहाँ तो यही बताया। एते वर्ण विशेष ही थी, इसी में वर्ण सब आ जाते हैं। कथम असो आदित्य, कैसे आदित्य भी ऐसा ही है, पिंगलो वर्ण था, एष आदित्य शुक्लोपि एष नील एष पीत एष लोहित आदित्य। सूर्य में भी ये चारों रंग हैं, इस तरह से उसके प्रभाव से हमारे जो आ जाता है वो ऐसे ही होता है। हाँ, अब उसका फंक्शन बताएंगे। हाँ, मैंने एनाटॉमी और फिजियोलॉजी दो चीजें होती है ना। एनाटॉमी मैंने हमारे शरीर के अंदर की स्थिति सारी, और फिजियोलॉजी में उनका फंक्शन। मेडिकल जो एमबीबीएस पढ़ते हैं पहले 2 साल खाली एनाटॉमी फिजियोलॉजी, इतने बड़े बड़े ग्रंथ होते रट उनको बस। अब इनका क्या होता है, तद यथा महापथ आतता उभौ ग्रामो गच्छति इमं च अमुं च एवं एव एता आदित्यस्य रश्मया उभौ लोको गच्छति इमं च अमुं च अमुष्मात् आदित्यात् प्रतायन्ते ता आसु नाडीषु श्रुता आभ्यो नाडीभ्यः प्रतायन्ते ते अमुष्मिन् आदित्ये सृप्ताः। आचार्य का एक बड़ा रास्ता है चौड़ा, उदाहरण उदाहरण यथा माने उदाहरण, एक चौड़ा रास्ता है, वो दोनों गांवों को टच करता है ना। अब ये चौड़ा रास्ता दोनों गांवों को टच करता है, उदाहरण विचित्र है। एक मेन रोड जो होता है वो इस गांव से उस गांव तक जाता है ना, इसको ऐसा कह रहे हैं।
ऐसे नहीं कि 2 गांव से टच करते हुए आगे जा रहा है वो, इतना चौड़ा, ऐसा रास्ता नहीं कह रहे ये जो महापथ है, चौड़ा कह नहीं रहे, ये बड़ा पथ, बड़ा रास्ता है जिसको हम हाईवे इत्यादि कहते हैं, आतता फैला हुआ है। उभो ग्रामो गच्छति, ये दोनों गांवों को जाता है, इमम च अमुम च, इधर के और उधर के, ठीक है ना, कहना गलत नहीं है। ये रास्ता कहाँ जाता है, हम कहेंगे दिल्ली जाता है, दिल्ली वालों को पूछे रास्ता कहाँ जाता है, वो कहेंगे खेतरी जाता है, तो दोनों जगह जा रहे हैं ना, ठीक है, टू एंड फ्रो वाला है, हो गई हाईवे, ये उदाहरण है। हाँ, इसी तरह से सूर्य से जो किरणें निकलती हैं वो दोनों लोकों में जाती है, हमारा शरीर और सूर्य, इमम च अमम च। अब सूर्य की किरणें निकली वहां से, आदित्य प्रतायंते, प्रतायंते मैंने फैली, ता आंसू नाड़ी सुसुप्ता, वही नाड़ियों में घुस गई। अरे सूर्य बिल्कुल न रहे, सूर्य यानी बॉडी कोल्ड हो जाए तो हमारा कोई डाइजेशन वगैरह नहीं हो सकता, मिनिमम टेम्परेचर रहता है ना हमारे बॉडी में मेंटेन, सूर्य से तो आ रहा है वो, तो सूर्य से हमारी नाड़ियां एक्टिवेट हो जाती, वहां से सूर्य की रश्मियां जो निकली हमारी नाड़ियों में आ गई, फिर कह रहे हमारे नाड़ियों से जो निकली उस सूर्य में चली गई। ये थोड़ा स्ट्रेंज लगेगा, परंतु इसको ऐसी कल्पना की तो स्ट्रेंज होगा, वहां से आई, हमारे नाड़ियों में से निकली और फिर सूर्य में चली। सूर्य की रश्मियां तो आती जाती नहीं है ना कहीं, सूर्य की रश्मियां अगर हमारे पास आई फिर सूर्य में चली गई, ठीक है, ये वर्णन है। तस्य अध्यात्मं नाडीवे कथम संबंध इति अत्र दृष्टान्तम आह। अध्यात्म माने हमारे भीतर की, ये जो नीली पीली सूर्य की किरणें बताई, इसका हमारे शरीर के नाड़ियों से कैसा संबंध है। तत्र यथा लोके, उदाहरण, महान विस्तीर्णा पंथा, खूब चौड़ा रास्ता, महापथ आतत्तो, आतत्तो माने फैला हुआ, व्याप्त, वो ग्रामा गच्छति इमं च सन्निहितम अमुम च विप्रकृष्टम दूरम, इस माने पास वाले, अमुम माने दूर वाले। एवं यथा दृष्टांतो, जैसा उदाहरण है, महापथ उभो ग्रामो प्रविष्टा, एवं एवं इसी प्रकार एता आदित्य से रश्मया उभो लोका अमुम च आदित्य मंडलम इमं च पुरुषम गच्छन्ति उभयत्र प्रविष्टा। सूर्य में घुसी हुई है, सूर्य से तो निकली हुई है और हमारे शरीर में घुस जाती है। यथा महापथा, जैसा रास्ता इस गांव में भी आ जाता है, उस गांव में भी आ जाता है, वैसा। कथम अमुष्मात् आदित्य मंडलात् प्रतायन्ते संतता भवति, संतता भवति माने कंटिन्यूस फ्रॉम देयर, फैलना, फैलने को संतति कहते हैं। तत्व माने ताने जाना, फैलना। भवन्ति ता अध्यात्मम आसु पिंगलादि वर्णासु यथोक्तासु नाड़ीषु सुप्ता गता प्रविष्ट इत्यर्थ। वो जिनके बारे में रंग वगैरह बताए थे उन नाड़ियों में घुस जाती है। आभ्यो नाड़ीभ्या प्रतायन्ते प्रवृत्ता, इस नाड़ियों से जो निकलती है संतान भूता मैंने कंटिन्यूड, वहाँ से जो फैलती है इधर आती है, यहाँ से जो फैलती है वापिस जाती है। सत्या ते अमुष्मिन रश्मि नाम उभय लिंगत्वात् तो इति उच्यन्ते। उभय लिंगत्वात् मैंने उनकी पहचान तो वहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, सूर्य की किरणों की। अभी वर्णन नहीं आया, हाँ, अभी नाड़ियों का वर्णन हो गया पूरा। तद यत्र एतत् सुप्तः समस्तः संप्रसन्ना स्वप्नं न विजानाति
आसु तदा नाडीषु सृप्तो भवति तम न कश्चन पाप्मा स्पृजति तेजसा ही तदा संपन्नो भवति। अब यहाँ पर सवाल आता है एतत् तद य अत्र एतत्, य माने साधक, पूरा साधक की बातें चल रही है ना, नाड़ियों का वर्णन हो गया। यह साधक जब सोता है, अब सोता कहने पर नींद दो प्रकार की होती है ना, मैंने स्वप्न देखना भी तो हम नींद ही कहते हैं ना, सो गया। अब उसमें फर्क करना है उनको, माने सुषुप्ति शब्द शायद तब निकला ही नहीं होगा छांदोग्य के काल में। मांडुक्य में सुषुप्ति का वर्णन है, तो इसमें उसको बताने के लिए कह रहे समझता। समझता माने सारी इंद्रियां मन काम करना रुक गया है, सो गया है पूरी तरह से। सुप्ता समझता पूरी तरह से सो गया। संप्रसन्ना, और वहां बताया था वो अत्यंत ट्रैंक्विल जॉयफुल ऐसे स्टेट में है। स्वप्नम न विजानाति, यहाँ कंप्लीट किया। स्वप्न नहीं देख रहा है वो, स्वप्न नहीं जान रहा है वो, ठीक है। ये सुषुप्ति का वर्णन हुआ। यहाँ जब ये सो जाता है इस तरह से, तदा नाडीषु सुप्तो भवति, तो वो इन नाड़ियों में सो जाता है। अब हम क्या जानते हैं पहले से, सुषुप्ति में जीव कहाँ रहता है, हृदय में, ठीक है। अब यहाँ क्या नाड़ियों में सो जाता है, तो चल कर इसका भी अर्थ तृतीय बना लो, मैंने बाहर था पहले, जागृति में कहीं घूम रहा था, स्वप्नों में भी दृश्य देख रहा था, अब ये नाड़ियों में से खींच करके हृदय में चला जाता है। बस शरीर में फैला हुआ है हमारा मन, स्वप्न काल में वो नाड़ियों से सिमटता हुआ आकर के हृदय में चला जाता है। नाड़ीषु सृप्तो भवति माने नाड़ियों के द्वारा हृदय में आ जाता है। तम न कश्चन पापमा स्पृशति, फिर उसको किसी पाप का स्पर्श नहीं होता। गहरी नींद में सोए हुए मनुष्य, ब्रह्मज्ञ का भी हो सकता है ये, ब्रह्मज्ञ का वहीं रहता है ना, ब्रह्म के पास। पर हम जब गहरी नींद में सोए हुए तो कोई पाप कर सकते हैं क्या? पाप का स्पर्श अगर हमको वहां होता तो दुख होता ना, वहां तो हमको आनंद हो रहा है ना। सपनों में पुण्य पाप दोनों का फल है, जागृति में पुण्य पाप चल रहा है हमारा, पर गहरी नींद में पुण्य पाप दोनों का स्पर्श नहीं, बोलो स्वाभाविक आनंद वहां पर है, पुण्य पाप वाला आनंद नहीं। आचरण पहले समझा दिया था हमको, पुण्य पाप वाले सुख दुख वहां पर नहीं है, पर हमारा स्वरूप वो जो आनंद है वो वहां है। तो हमारे स्वरूप में पाप पुण्य नहीं है, आत्मा स्वरूप में पाप पुण्य दोनों का स्थान नहीं है। तो मन जब आता है तो मैं आ जाता है, मन आ जाता है, तभी होता है। अब ये जो सूर्य का तेज है उसी से संपन्न हो गया है, बस, ठीक है। सुषुप्ति का वर्णन सुनो। तत्र एवं सती, ऐसा इसलिए, यत्र यस्मिन काले, जिस समय, एतत् स्वप्नमयम जीवा, मैंने जो जीव है वो सो गया, स्वप्नमयम, सुप्तो भवति, सो गया। स्वापस्य द्विप्रकारत्वात्, सोना दो प्रकार का होने के कारण, विशेषणम समस्त, इसलिए समस्त कह दिया विशेषण, जिससे
पूरी नींद में। उपसंहृत सर्व कर्ण वृत्ति रीति है तत्, समस्त करते हुए सारे के सारे इंद्रियों का काम बंद हो गया। सर्वकर्ण माने अंतकरण बहिकरण दोनों। अतो बाह्य विषय संपर्क जनित कालुष्य भावात सम्यक प्रसन्ना संप्रसन्न होती। बाह्य विषय के संपर्क से काला जो हमारे में आ जाता है, उससे हट जाने के कारण अच्छी तरह से प्रसन्न है। अतएव इसीलिए स्वप्नम विषयाकारा भाषम मानसम स्वप्न प्रत्यम न जानाती न अनुभूति अर्थ। इसलिए स्वप्न माने विषयों के रूप में जो आभास उत्पन्न होता है मन में, स्वप्न प्रत्यय वो नहीं होता इसमें, न अनुभूति अर्थ। यद एवं सुप्तो भवति, इस प्रकार जब सो जाता है, आसु सौर तेज पूर्णासु यथोक्तासु नाडीषु तथा सुप्ता प्रविष्टाम। ठीक है, तो वो सूर्य तेज से भरी हुई इन नाड़ियों में सो जाता है। आचार्य अर्थ बता रहे हैं, नाड़ी भी द्वारभूता भी हृदयाकाशम गतो होती इत्यर्थ। नाड़ियां तो जैसे दरवाजे हों, उसमें से हृदयाकाश में आ जाता है। नाड़ी में घुसता है का अर्थ नाड़ियों के द्वारा हृदय के आकाश में जाता है, ये अर्थ हो रहा है। नहीं अन्यत्र सत्संपत्ते स्वप्ना दर्शनम अस्ति सामर्थ्यात नाडीषु इति सप्तमी तृतीय परिणम्यते। ये सत्संपन्न हो गया, प्रसन्न हो गया, ये हृदय छोड़कर कहीं नहीं होता। इसलिए ये उसके सामर्थ्य से, उसके कॉन्टेक्स्ट के सामर्थ्य से नाडीषु, ये जो सप्तमी है, इसको तृतीय बना लो, नाड़ियों के द्वारा। ठीक है, ऑब्वियस है ये। आचार्य ने इसका रीजन दिया है, मैंने हमें मालूम है हृदय में रहते हैं, मैंने कहा था आचार्य के ये सत संपत्ति जो बोली है तो हृदय में हो रही है ना, आत्मा के साथ मिलन हमारे हृदय में होता है ना, इसलिए ये हृदय में ही जा रहा है। तम सता संपन्नम न कश्चन न कश्चिदपि धर्माधर्म रूपा पापमा स्पृजति इति स्वरूपा विस्तृतत्वात् तदात्मना। वो आत्मा का स्वरूप होने के कारण वहाँ पर वो पुण्य पाप से उत्पन्न होने वाले पाप उसको स्पर्श नहीं करते, वो स्वरूप में अवस्थित है अपने। देहेन्द्रिय विशिष्टम ही सुख दुख कार्य प्रदान न पापमा स्पृशति इति। देह और इंद्रिय से जो पुण्य पाप होता है उसी से तो सुख दुख होते हैं, उसी को कहते हैं पाप। पाप का स्पर्श, पाप का स्पर्श माने पुण्य पाप का फल सुख दुख। इति ऐसा होने के कारण न तो सत्संपन्नम स्वरूपावस्थम, जो सद ब्रह्म के साथ एक हो गया, अपने स्वरूप में आ गया, कश्चिदपि पापमा स्पृष्टुम उत्सहते अविषयत्वात्। कह रहे पुण्य पाप को वहां स्पर्श करने की हिम्मत ही नहीं करेंगे, क्योंकि उनका वो सब्जेक्ट ही नहीं है। पुण्य पाप वहां तक नहीं पहुंचते, मन के हैं वो, इसलिए वहां पर वो हिम्मत ही नहीं करेंगे वहां तक जाने की। अन्यो ही अन्य से विषयो भवति न तो अन्यत्वं केनचित् कुतश्चिदपि सत्संपन्नस्य। अगर एक वस्तु दूसरे से भिन्न होती है तब वो एक दूसरे से मिलती है, किंतु जो ब्रह्म से मिल गया है उसके लिए अन्य कुछ है ही नहीं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहे हैं, ऑब्जेक्ट उसके लिए क्या है, जो ब्रह्म के साथ संपन्न हो गया, अब सारा ऑब्जेक्ट ब्रह्म ही है, उससे अलग कोई चीज ही नहीं है।
ये उसका बोध हो जाता है वहां पर। आज भी सर्वत्र ब्रह्म ही है, पर हमें भेद बोध हो रहा है हमारे इंद्रिय और मन के कारण। जब इंद्रिया मन फंक्शन नहीं करती तो भेद बोध कहां से आएगा? सब कुछ ब्रह्म ही है। केनचित कुतश्चिदपि, किसी प्रकार से किसी के द्वारा नहीं हो सकता। स्वरूप प्रच्यवनम तो आत्मनो जागृत स्वप्न अवस्था प्रतिगमनम। स्वरूप से जब ढलता है आदमी तभी वो जागृति या स्वप्न में आता है। बाह्य विषय प्रतिबोधो, तब बाहर के ऑब्जेक्ट्स का बोध हो जाता है। अविद्या काम कर्म बीज से, ये जो अविद्या है हमारी और काम और कर्म, इनका बीज जो है वो ब्रह्म विद्या होता है शायद। ब्रह्म विद्या होता आशा दाह निमित्तम। ओ हाँ, ब्रह्म विद्या रूप अग्नि से जल जाने पर, मैंने हमें जब ब्रह्म बोध होता है तो विषय बोध नहीं रह सकता। इसलिए ब्रह्म रूप ब्रह्म बोध रूप अग्नि से ये बाहर के विषय बोध जल गए। निमित्तम इति अवोचाम, ये तो पहले षष्ठ एवं तदियापि प्रत्येतव्यम, षष्ठाध्याय में ये बता चुके थे हम कि जब वो ब्रह्म से मिल जाता है तो बाहर के ये विषय वो सारे जल जाते हैं। वही चीज यहाँ पर भी मान लो, वही चीज यहाँ पर भी अनुभव कर लो। यद एवं सुप्ता सौरेण तेजसा नाड्यंतर्गतेन सर्वथा संपन्नो व्याप्तो भवति। इस तरह से ये जो गहरी नींद में सोया हुआ सूर्य के तेजस से जो नाड़ियों में चले गए हैं उससे वो भर जाता है। अतो विशेषेण चक्षुरादि नाड़ी द्वारे बाह्य विषय भोगाय अप्रसृतानि करणानि अस्य तदा भवन्ति। तो इसके जो करण है मन और इंद्रियां, ये चक्षुरादि के द्वारा बाहर भोग करने के लिए नहीं गए, अप्रसृतानि। तस्मात् अयम करणानाम निरोधात् स्वात्मनि एवं अवस्थिता स्वप्नम न विजानाति इति उक्तम। इसलिए स्वप्न भी नहीं देखता, ये कहने का अर्थ आचार्य ने ऐसा समझाया कि जब वो बाहर जाता ही नहीं है। अब ये बताया उन्होंने नींद का। हाँ, अब एक जंप लगा रहे, जंप लगा रहे मैंने मरने का बता रहे। अब नींद में, मरने में, प्रलय में बहुत कुछ साम्य है, इसलिए नींद का इतना समझाया। अब एकदम मरने पर जा रहे हैं। अथ यत्र एतद् अबलिमानम नीतो भवति तम अभित आसीना आहु जानासि माम इति स यावद अस्मात् शरीरात् अनुत्क्रांतो भवति तावत् जानाति। अब क्या हो गया? ये बूढ़ा हो गया, ताकत नहीं रही। अब बलिमानम मन, इसमें कोई ताकत नहीं रही। ताकत नहीं रही तो आचार्य समझे या तो बीमारी से ताकत नहीं रही है, बुढ़ापे में, ओल्ड एज डिसीज हम कहते हैं, ये ताकत नहीं रही इसमें। अब नीतो भवति माने जाने वाला है, अब ये मरने वाला है। तो इसके जो सगे संबंधी आसपास अभी तो माने चारों ओर बैठे हुए जो लोग हैं वो उसको पूछते हैं, मुझे पहचान रहे, मुझे पहचान रहे हो? जब तक कोई शरीर को नहीं छोड़ गया है तब तक पहचान लेता है। अथ यत्र यस्मिन् काले, यत्र माने यस्मिन् काले, अबलिमानम अबल भावम देहस्य रोगादि निमित्तम जरादि निमित्तम हुआ। या तो बीमारी से हुआ या ऐसे बुढ़ापे से हो गया। कृषि भावम, दुबला हो जाना। एतत् नयनम नीता
प्रापितो देवदत्तो होती। अब कोई पर्टिकुलर आदमी का नाम ले लिया देवदत्त, तो जब मरने को होता है, नीतम माने जब मरने को होता है, मुमूर्षु मरने वाला, यदा भवती इति अर्थ, तम अभिता माने सर्वतो ज्येष्ठित्वा आसीना। अभिता माने चारों ओर से घेर कर जो बैठे हुए हैं, ज्ञातया उसके सगे संबंधी, आहुर पूछते हैं, जानासी माम तव पुत्रम जानासी माम पितरम इत्यादि। उसका बाप भी पूछता है, मुझे पहचान रहा, मैं तेरा पिता हूँ। बेटा भी पूछता है, मैं तेरा बेटा हूँ, पहचानता है। स मुमूर्षुर यावद अस्मात् शरीरात् अनुक्रांतो अनिर्गतो होते तावत पुत्र दिन पहचाना। जब तक ये शरीर से गया नहीं है तब तक पहचान लेता है। अथ यत्र एतद् अस्मात् शरीरात् उत्क्रामति अथ एतैरेव रश्मिभिर् ऊर्ध्वम् आक्रमते स ओमिति वा होद्वामीयते स यावत् क्षिप्येत् मनः तावद् आदित्यं गच्छति। एतद्वै खलु लोकद्वारं विदुषां प्रपदनं निरोधो अविदुषां। मैंने ब्रह्म ज्ञानी है, ब्रह्मलोकगामी और साधारण जीव दोनों को एक साथ बता करके वेद बताएंगे। कुछ चीजें कॉमन है। अब ये शरीर से निकल रहा है, इन्हीं किरणों के द्वारा ऊपर जा रहा है, ओम कहता हुआ जाता है। योगी का लक्षण है, ओम इति व्यावरण माना स्मरण गीता बोला 8वें अध्याय में। ओम इति वा ह ओद्वा नहीं, उद्वा मीयते। ऊर्ध्वम आक्रमते पहले कह दिया है, फिर करे उद्वामीयते, या नीचे जा रहा है कहीं। मैंने ब्रह्मलोक में दोनों के वर्णन आ रहा है ना, ये ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है। स यावत क्षिपेत मना, यावत माने जितने जल्दी मन चला जाता है ना कहीं 1 सेकंड में, इतने सपाटे से वो निकल जाता है। जब आदमी मरता है तो पकड़ थोड़ी पाता है, गया फ्लैश। पहले मन जितने सपाटे से आता है उतने सपाटे से निकल जाता है वो, आदित्य चला जाता है। पहले आदित्य बताया है, फिर बताएंगे दूसरा। ये ब्रह्मलोक का दरवाजा है। मैंने पहले आदित्य ऐसा ऐसा जाता है, वो सारा रास्ता बताया ना उन्होंने, आदित्य तक इन्हें फ्लैश चला जाता है। विदुषाम प्रबोधनम, ज्ञानियों के लिए वो आगे बढ़ने का रास्ता है। निरोधो अविदुषाम, जो अज्ञानी है वो उनके लिए रोक है वहां पर। अब वहां पर रोक है मैंने, वो आदित्य तक जाते ही नहीं है ना, पर वहां रोक है उनके लिए। ये विभाजन किया। वही नाड़ी से गति बतानी थी ना। अथ यत्र यद एतत् क्रिया विशेषणम, यत्र यद एतत्, ये क्रिया विशेषण है। मैंने अस्मात् शरीराद उत्क्रामति, जब ये जिस तरह से बाहर जाता है, अथ तद एतद एव यथोक्ता अभी रश्मिभिर ऊर्ध्वम आक्रमते। वही जिन किरणों के बारे में बताया था, उन किरणों के द्वारा ही वो बाहर खींच रहा है। यथा कर्मजितम लोकम प्रति अविद्वान, अगर वो अविद्वान है तो उसके कर्मों से जो लोग जीता है उधर जाता है।
इतरस्तु विद्वान, परंतु जो दूसरा हिस्से जो विद्वान है, यथोक्त साधन संपन्ना, ब्रह्मचर्य साधन करके जो जान लिया जिसने, स ओम इति ओंकारेण आत्मानं ध्यायन् यथा पूर्वम वा एव। हाँ, तो वो ओंकार से ध्यान करते हुए जाता है या ये दूसरा ऐसे ही जाता है। ऊर्ध्वं वा विद्वांश्चेत् इतर तिर्यंश एति अभिप्राय। अगर विद्वान है तो ऊपर जा रहा है वो, नहीं तो कहीं टेढ़े तिरछे रास्ते से जा रहा है। मीयते प्रमीयते गच्छति अर्थ, मीयते का अर्थ जाना है यहाँ पर। स विद्वान उत्क्रम मैंने लैंग्वेज में मिक्सअप है ना दोनों। आचार्य है क्लियर हो, पर 2-3 सेंटेंस मिला दिए एकदम, तो आचार्य इसको क्लियर करके बता रहे हैं। इसी के ऊपर स्वामी जी का आज जो मेरा है ना ज्ञानियों का लेक्चर, उसमें स्वामी जी समझा रहे हैं कि देखो छांदोग्य काल की भाषा वैसी थी, फिलोसोफर लोगों ने हमको समझाया इसका क्या अर्थ है, इसका क्या अर्थ है। भाषा ही डेवलप हो रही है अभी, पुराना उपनिषद है वो। स विद्वान उत्कर्मिशन यावत क्षिपेत मनो, क्षिपेत मने चला जाए, मन फेंक दिया जाए, यावता कालेन मनसा क्षेपा स्यात् तावता कालेन आदित्यम गच्छति प्राप्नोति। आचार्य कह रहे मन तो बहुत ही जट से चला जाता है ना, इतने जट से नहीं जाता है ये। यहाँ बोला है मन की गति से जाता है। क्षिप्रम गच्छति इति अर्थो न तो तावता एवं काले नहीं तो विवक्षित। उनको बोलने का ये नहीं है कि मन के बराबर चला जाएगा वो, परंतु बहुत सपाटे से जाता है, बस इतना कहना है। अब हम सपाटे का उदाहरण मन का ही देते हैं ना, बहुत सपाटे से चला गया, मन की गति से चला गया, इसलिए कह दिया। किसका वर्णन है मन की गति से जाने का? हनुमान जी का। मनोजवम, मनोजवम माने मन की स्पीड वाला, मारुत तुल्य वेगम, बाद में होता है हवा की स्पीड से जाने वाला। तो जल्दी जाने के वर्णन है। तो बोले उतना ही काल, ऐसा इसका अर्थ नहीं है, सपाट से जाता है। किमर्थम आदित्यम गच्छति इति उच्यते, क्यों जाता है आदित्य लोक में? एतद् वै खलु प्रसिद्धम ब्रह्मलोकस्य द्वारम, ये आदित्य, ये तो ब्रह्मलोक में जाना उसको, उसका दरवाजा है आदित्य लोक। तेन द्वारभूतेन ब्रह्मलोकम गच्छति विद्वान, उस दरवाजे से विद्वान तो ब्रह्मलोक में ही जा रहा है। अतो विदुषाम प्रपदनम प्रपद्यते ब्रह्मलोकम अनेन द्वारेण इति प्रपदनम, इसलिए इसको प्रपदन कहा है, इस रास्ते से ब्रह्म जाता है। यहाँ कहीं भी आचार्य ने वो प्रसंग नहीं उठाया है ये पूरा ज्ञानी नहीं है वगैरह, इसका बिल्कुल ज्ञानी जैसे ही वर्णन चला है टोटल। निरोधनम निरोधो अस्मात् आदित्याद अविदुषाम भवति इति निरोध, और जो नहीं जानते उनके लिए दरवाजा बंद। सूर्य तेजसा देहे एवं निरुद्धा संतो, सूर्य के तेज से देह में जो निरुद्ध है, मूर्धन्या नाड्या नोत्क्रमंत एवं, वो मूर्धन वाली नाड़ी से जाता ही नहीं है। सूर्य ने उसको रोका माने वो ऊपर की नाड़ी से गया ही नहीं है, जो अज्ञानी है वो। विश्वगन्या इति श्लोक, इसके बाद में श्लोक में आया है, चारों ओर फैली हुई दूसरी नाड़ियां हैं, ऊर्ध में जाने वाली एक ही नाड़ी है। तदेश श्लोक पढ़ो। शतम चैका च हृदय से नाड्या तासा मूर्धानम अभिनिसृतैका
तयो ऊर्ध्वम आयन अमृतत्वमेति विश्वं अन्य उत्क्रमणे भवन्ति। उत्क्रमणे भवन्ति। 101 नाड़ियां हैं। तो आचार्य समझाएंगे कहाँ पर है वो 72,100 इतनी नाड़ियां हैं। अरे वेज तो प्रत्येक जगह जा रही है ना, यहाँ से निकलने वाली। तो आचार्य के 101 प्रमुख नाड़ियां हैं बोल लो बस, मेन नाड़ियां। फिर उसके भाग पढ़ा है हम लोगों ने भी, उसके भाग उसके भाग होते हुए 72,100 के 72,000 इतनी नाड़ियां फैली शरीर में हमारे। भगवान ने बनाया हुआ कल्पऊर्जा है ये। तो 101 प्रधान मान लो, उसमें से एक जो है वो मुर्दा में से एक निकली है, और उसमें से जो जाता है वो अमृत लोक में जा रहा है। और बाकी तो उत्क्रमण है, माने ट्रांसमाइग्रेशन के लिए विश्वक, विश्वक माने कई प्रकार के हैं वो, उत्क्रमणे भवन्ति, उससे जो जाता है वो ट्रांसमाइग्रेटरी जीव है। ये यहाँ पर नाड़ी वर्णन समाप्त हो रहा है, क्योंकि उसको जाना है ना, उतना ही फर्क है। ब्रह्म के पूरा ब्रह्म है, उसको कहीं जाना ही नहीं है। और जो ब्रह्मलोकगामी है उसको मुर्दा से निकल करके फिर वो परिणत पड़ा, हमने दिन में जाता है, फिर वो उत्तरायण चंद्रमास में जाता है, फिर साल में जाता है, वहां से भी आदित्य में जाता है चंद्र, वहां से ब्रह्मलोक से एक आदमी आता है, उसका ले जाता है। यहाँ पर इतना वर्णन करके शरीर में कहाँ से निकलता है बस इसका वर्णन किया। तदेश श्लोका, इस विषय में पुरानी ऋचा है। तद एतस्मिन् यथोक्ते अर्थे अस्य श्लोको एष श्लोको मंत्रो भवति। शतं च एका च एकोत्तर शतं नाड्यो हृदयस्य मांसपिंडभूतस्य संबंधिन्या प्रधानतो भवन्ति। हृदय मांसपिंड से संबंधित प्रधानता 101 नाड़ियां है। अनंत्याद देह नाड़ी नाम, यहाँ तो आचार्य का अनंत ही है, देह की नाड़ियां तो इन्फिनिट है, उसका भी काउंट है 72,000 कुछ तो, कोई अनाटॉमी पुस्तकों में मिलेगा। तो कह रहे हो तो अनंत है, तो 101 का ये प्रधान नाड़ियां हुई। तासाम एका मूर्धानम अभिनिसृता विनिर्गता तयो ऊर्ध्वम आयन गच्छन, उससे ऊपर जो निकलता है अमृतत्व मेति, अमृत भाव मेति, अमृतत्व अमृत भाव उसको मिल जाता है। विश्व मने नाना गतया, तिर्यक विसर्पिण्या मैंने इधर उधर फैली हुई, विसर्पिण्या में इधर उधर फैली हुई। ऊर्ध्वगाश्य अन्य नाड्यो, ऊपर जाने वाली से अलग जो नाड़ियां भवंती संसार गमन द्वार होता, वो तो संसार में घुसने वाले द्वार हैं, न तो अमृतत्वाय। किम तरी उत्क्रमणे एव उत्कारांत अर्थम एव भवंती इत्यर्था। बस वो तो यहाँ से बाहर निकल के लिए है, ब्रह्मलोक में जाने के लिए नहीं है। द्विरभ्यास प्रकरण समाप्त। यहाँ पर ये जो अष्टम खंड में प्रकरण शुरू किया था ब्रह्मलोक का आनंद का वर्णन, ये वो पूरा यहाँ 6 अध्याय में समाप्त हो। अब 7वें अध्याय में हम दोबारा निर्गुण ब्रह्म में आ जाएंगे। ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक् प्राणश्चक्षु श्रोत्रम अथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्म उपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मामा ब्रह्म निराकरोत्। अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरते ये उपनिषत्सु धर्मा ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत।
श्री रामकृष्णार्पणमस्तु। चलो।